यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया हुआ, और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज को पा सकते। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है। और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी। और ये जो बाह्य की चीजें हैं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, ये जो आपके अंदर षड रिपु हैं, ये एकदम झड़ जाएंगे। जब आप देखते हैं कोई बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बीज में तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर जब वो माँ के पेट में जाता है तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इतना ही नहीं, पर उसके अंग प्रत्यंग में जीवन आ जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण से आप जागरूक हो जाते हैं और आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो नाशकारी हैं, जो गलत हैं, वो अपने आप झड़ जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ऐसे बड़े आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। ये घोर कलयुग है और इसके प्रताप से न जाने कितने लोग झुलस गए। और अब इसी कलयुग में ये कार्य होने वाला है और इसी कलयुग में आप इसे प्राप्त करने वाले हैं और उस परम तत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप विराजित है। उसके प्रकाश में आप अपने को जानेंगे। आप जानेंगे कि आपके अंदर से कौन से दोष गिर गए और अब आप शुद्ध चित्त वाले आत्मा स्वरूप हो गए। इसको जब आप जान लेंगे कि आपकी ये स्थिति है और यही सच्चाई है, तो जितनी झूठी बातें हैं आप छोड़ देंगे। उससे क्या फायदा? किसी भी झूठी बात को साथ लेकर के आप कहां जा सकते हैं? पर तब तक झूठ नहीं दिखाई देता जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती। आत्मा के प्रकाश में ही आप उस झूठ को समझ सकते हैं जो आपको हर तरह से भुलावे में रखता है। और इस भुलावे में हर तरह के लोग घूम रहे हैं। आप दुनिया की तरफ नजर करें, किसी भी धर्म का नाम लेकर के आज लड़ रहे हैं। अरे भाई, जब धर्म है, जब एक ही परमात्मा है, तो लड़ क्यों रहे हो? पर इस तरह के भुलावे तैयार हो जाते हैं, दिमागी जमा खर्च ऐसा बन जाता है और उसको लोग अपना लेते हैं। उसका कारण यही है कि उनकी समझ में अभी प्रकाश नहीं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपका संबंध उस परम चैतन्य की शक्ति से हो जाता है और ये संबंध बड़ा माना हुआ। आइंस्टीन जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट ने यह कहा है कि जब आपका संबंध टॉर्शन एरिया उसको कहते होता है, तो अकस्मात ऐसी चीजें होती हैं, इस तरह से आप शांत चित्त हो जाते हैं कि उस शांत चित्त में न जाने कितनी उपलब्धियां होती हैं और कितने तरह के नए नए आपको प्रयोग मिलते हैं और नई नई उपलब्धियां होती हैं। ये सारी चीजें होते हुए भी जब लोग बार बार जग कर सो जाते हैं और सोकर फिर जगते हैं, ऐसी भी दशा चलती है। ऐसे लोग नहीं होते कि जो एक बार पार हो गए सो, उसके बाद उनकी गहनता कितनी है इस पर निर्भर है। अगर आप गहन हैं तो ये चीज आपके अंदर जब जागृत होती है तो उसका बड़ा गहन अनुभव होता है। आप एकदम निर्विचारिता में चल जाते हैं।
आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पे विचार करना। कोई चीज है, जैसे ये अब कारपेट है, ये कहाँ से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए होगी। बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता है। तो किसी भी चीज की ओर देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व आपने, उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूं ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे, या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव किए हुए हैं, जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात है। ये आपका धरोहर, ये आपकी अपनी चीज है, जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की।